हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। कहते अब हर जगह में ठाकुर जी को दर्शन करोगे खड़े हुए, कहीं बैठते हुए ठाकुर कहीं देखे हो कभी? कहीं भी बैठते हुए ठाकुर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन केवल एक ही जगह है जहाँ पर ये गोपीनाथ जी बैठे हुए। मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में, विशेष रूप से यमेश्वर तोता नामक क्षेत्र में, जहां पर स्थित हैं श्री तोता गोपीनाथ भगवान कृष्ण के एक उत्कृष्ट और अद्वितीय स्वयंभू विग्रह। तोता गोपीनाथ को इतना विशिष्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि वे विश्व में कृष्ण के एकमात्र ऐसे विग्रह हैं जिन्हें बैठे हुए बांसुरी बजाते हुए दर्शाया गया है। तोता गोपीनाथ का अद्भुत आकर्षण और सौंदर्य इतना मनमोहक है कि भक्तों में बार बार उनके दर्शन की अदम्य इच्छा होती है। लोगों का कहना है कि इस विग्रह के दर्शन से घोर नास्तिक भी द्रवित हो जाएगा। कोई इन्हें तोता तो कोई इन्हें टोटा गोपीनाथ भी कहता है। तो मित्रों, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हमें रास्ते में गलियों में बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर, ऐसी जगह बहुत सारी अच्छी अच्छी दिखाई दी, कहना चाहिए कि आध्यात्मिक जगह दिखाई दी। और इसी श्रृंखला में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे एक ही सुंदर सा मठ हमें दिखाई दिया, जो कि है श्री शंकराचार्य जी का गोवर्धन मठ। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल क्षेत्र में, इसका दूसरा गेट अभी आगे आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ से लेके वहां तक पूरे में फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे महाप्रभु जी की। तो महाप्रभु जी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गदाधर पंडित जो थे वो उसी वाले मंदिर में उनके साथ रहे थे। तो नवद्वीप से महाप्रभु के अन्य सहयोगी जो थे वो बंगाल में ही रहे और वर्ष में केवल एक बार रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर आते थे। हालांकि गदाधर पंडित महाप्रभु से अलग होना सहन नहीं कर सके और महाप्रभु जी भी गदाधर से अलग होना सहन नहीं कर सके, जिसके कारण गदाधर पुरी में स्थायी रूप से ही रहने लगे। इस शांतिपूर्ण उद्यान में निवास करते करते गदाधर पंडित हर दोपहर श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे और महाप्रभु इन सत्रों में भाग लेते थे तथा ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथाओं को कई बार सुनते थे। एक दिन जब महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग में व्याकुल थे, उन्होंने अपनी प्रभु की खोज में धरती खोदना शुरू किया और पुकारने लगे, मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने जमीन में से एक देवता का नक्काशीदार सिर का टुकड़ा निकलते हुए देखा। महाप्रभु ने गदाधर से कहा, गदाई, मुझे यहाँ एक अत्यंत मूल्यवान खजाना मिला है, क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहोगे? गदाधर की सहायता से महाप्रभु ने भगवान कृष्ण का एक अत्यंत सुंदर विग्रह खोद कर निकाला, जिसका नाम उन्होंने गोपीनाथ रखा। चूंकि ये विग्रह उस बगीचे में प्रकट हुआ था जिसे उड़िया में तोता कहा जाता है, इसलिए वे तोता गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाप्रभु ने तोता गोपीनाथ की सेवा गदाधर पंडित को सौंपी और उन्हें क्षेत्र संन्यास यानी कि देवता की सेवा के लिए एक ही स्थान पर रहने का दायित्व दिया। तो आप देखेंगे मित्रों, ये है गौड़िया मठ, रास्ते में हमें दिखाई दिया। ये भी बहुत ही सुंदर मठ है, बाहर से ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमें रास्ते में इस तरीके के बहुत सारे मठ और आश्रम हमें मिलते रहे, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे और राइट हैंड पे एक गेट दिखाई देगा, उसके अंदर प्रवेश करके हम उस द्वार की तरफ पहुंचेंगे। मित्रों, प्रारंभ में तो श्री तोता गोपीनाथ अपने विग्रह रूप में खड़े थे और गदाधर पंडित उनकी पूजा कर रहे थे। हालांकि महाप्रभु के चले जाने के बाद गदाधर व्याकुल हो गए। महाप्रभु के वियोग की तीव्र पीड़ा ने गदाधर के शरीर को इतना दुर्बल कर दिया कि वे खड़े होकर गोपीनाथ जी की उचित सेवा करने में असमर्थ थे। विनम्रता और भक्ति के कारण गदाधर ने गोपीनाथ की सेवा के लिए किसी अन्य पुजारी को नियुक्त करने का विचार किया, लेकिन उस रात तोता गोपीनाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए। तो चलिए पहले हम प्रवेश करते हैं अंदर और बताते हैं कि फिर प्रकट होकर गोपीनाथ ने क्या बोला। तो मित्रों, इस समय सभी भक्त जन दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि अभी दर्शन के लिए थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है क्योंकि गोपीनाथ जी का भोग लगाया जा रहा है। तो तब तक हम आपको आसपास का सारा एरिया दिखा देते हैं, बाहर का क्या क्या है, और उसके बाद हम आपको आगे की कहानी भी बताते हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं अपने गोपीनाथ जी के। तो चलिए थोड़ा सा बाहर का एरिया एक बार देख लेते हैं।
आप लोग भगवान जी के लिए माला बनाते हैं? सिर्फ यहीं के लिए? तो अभी आधे घंटे के बाद खुलेगा, भोग के बाद? कितने बजे वैसे बंद होता है? अभी तो भोग लग रहा, कह रहे हैं 20 मिनट के बाद खुलेगा। तो मित्रों चलिए, जब तक 20 मिनट बाद मंदिर खुलेगा हम आपको दर्शन कराएंगे, तब तक हम आपको अपने गोपीनाथ जी के पीछे का सारा बगीचा जो है सुंदर सा, वो दिखाते हैं और बताते हैं कि स्वप्न में गोपीनाथ जी ने गदाधर पंडित को क्या बोला। स्वप्न में गोपीनाथ जी ने आग्रह किया कि केवल गदाधर ही उनकी सेवा करें। जब गदाधर ने अपनी शारीरिक असमर्थता व्यक्त की तो गोपीनाथ जी ने दयापूर्वक उन्हें आश्वासन दिया कि अगले दिन से वे गदाधर की स्थिति के अनुसार अपना आकार छोटा कर लेंगे। अगली सुबह गदाधर ने जब गोपीनाथ को अपने मंदिर में विराजमान पाया, जहां उन्होंने अपनी ऊंचाई कम कर ली थी ताकि गदाधर बिना किसी तनाव के अपनी सेवा जारी रख सकें। ईश्वरी करुणा का यह कार्य भगवान और उनके भक्त के बीच गहरे बंधन को दर्शाता है। श्री गदाधर पंडित के जाने के बाद श्री तोता गोपीनाथ जी की सेवा मामू ठाकुर नामक एक भक्त ने जारी रखी। महाप्रभु मामू ठाकुर को प्यार से मामू कहते थे, जिसका उड़िया में अर्थ चाचा होता है, और ये नाम व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गया। तोता गोपीनाथ की कथा भगवान और उनके भक्तों के बीच घनिष्ठ प्रेमपूर्ण संबंध का एक गहरा प्रमाण है, जहाँ भगवान स्वयं ये सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करते हैं कि उनके भक्त प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा कर सके। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आप किधर आ जाओ। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जैसे वृंदावन में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, जैसे वृंदावन में सारे ठाकुर आपको दर्शन करने मिलेगा। आपको जगन्नाथपुरी में भी सारे ठाकुर, इसलिए ये अभिन्न, एक तरह से अभिन्न ये वृंदावन है। इसलिए वृंदावन का ये कौन सा स्थान है? कभी ये बंसीवट है। जैसे बंसीवट में वहाँ बंसीवट के नीचे गोपीनाथ जी प्रकट हुए, इसलिए यहाँ पर भी महाप्रभु का समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ बटवृक्ष था, बटवृक्ष था यहाँ पर। और जो सामने ये चटक पर्वत है, प्रभुपाद जिसके ऊपर बैठकर भजन की, महाप्रभु जो ये चटक पर्वत को दर्शन करते थे उनको लगता था ये गिरिराज गोवर्धन है। अभी हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ प्रभुपाद भजन किया है। इसलिए जैसे गोपीनाथ जी प्रकट हुए बंसीवट के नीचे, उसी तरह ये गोपीनाथ भी यहीं से प्रकट हुए। श्रवण किया कि काल। अभी प्रश्न है कि ठाकुर जी कहाँ है, कहाँ से आए? एक दिन महाप्रभु कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजन नंदन, मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेंगे? हाँ, कृष्ण के बगैर मेरे छाती फटते जा रहा है। एक दिन महाप्रभु विकल होकर दौड़ रहे, उनको पीछे पीछे सारे भक्त लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते महाप्रभु यहीं पर आए, क्योंकि ये अभिन्न वृंदावन जैसे यहाँ पर बंसीवट है। अभी महाप्रभु आकर के मिट्टी खोदने लग गए। भक्त लोगों ने कहा ये मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? देखते 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 जो गोपीनाथ का जो सर है ना निकला, देख करके तब महाप्रभु ने हमारे गदाधर पंडित को बोले, गदाधर तेरे को एक रत्न दूंगा, तुम लोगे? बोले प्रभु आप कोई चीज दोगे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आप तो जो दोगे हमारा प्राण है। तो उन्होंने मिट्टी से खोदते 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 ये विशाल ये गोपीनाथ विग्रह को, जैसे बंसी बट को नीचे जैसे गोपीनाथ प्रकट हुए, यहाँ पर श्री गोपीनाथ यहीं से प्रकट हुए। बोले श्री गोपीनाथ जी। अभी प्रश्न है कि फिर ये राधा कृष्ण कहाँ से आए, ये और ललिता कहाँ से आ गई? गोपीनाथ तो प्रकट हो गए हैं। इसलिए श्रीक्षेत्र ग्रंथ में वर्णना करते हैं, जब महाप्रभु दौड़ आए ना, उनको साथ में गदाधर पंडित भी थे और उनके साथ में स्वरूप दामोदर भी थे उनके साथ में। हाँ, जब यहाँ पर गोपीनाथ प्रकट हुए, गदाधर पंडित कौन है? वो स्वयं राधा है। जब गोपीनाथ जी को यहाँ स्थापन किया, श्री गदाधर पंडित भी त्रिभंग ललित रूप में, जैसे कृष्ण है अब धन राधा रानी की खड़ी, सब जगह में देखो राधा रानी एक तरह खड़ी, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरे तरह से खड़ी है।
एकदम त्रिभंग ललित रूप में जैसे कृष्ण खड़े होते हैं ना, यहाँ पर राधा रानी वैसे खड़ी हुई है। इसलिए गदाधर पंडित ही यहाँ पर श्री राधा रानी रूप में प्रकट हो गई, और जो स्वरूप दामोदर थे वो भी श्री ललिता सखी रूप में यहाँ पर यहाँ पर प्रकट हो गए। कहते अब हर जगह में ठाकुर जी को दर्शन करोगे खड़े हुए, कहीं बैठते हुए ठाकुर कहीं देखे हो कभी? कहीं भी बैठते हुए ठाकुर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन केवल एक ही जगह है जहाँ पर ये गोपीनाथ जी बैठे हुए। तो गुरुदेव कहते ठाकुर जी विशेष करके दो जगह में ठाकुर जी को बैठते हुए मिलता है। कहते गोपीनाथ क्यों बैठे, कारण ने किया, उसका बहुत सारे कारण नहीं बताया। प्रभु जी बताया जब वृद्ध हो गए नहीं कर पाए एक बाजी की वजह से। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर श्री गदाधर पंडित रहते थे, महाप्रभु यहाँ पर रोज आते थे, गदाधर के पास में भागवत कथा सुनते थे। कथा कौन सुना रही है? गदाधर पंडित हैं। कथा सुन रहे हैं कौन? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। कहते यहाँ पर बैठ के कथा क्या सुनते हैं? क्यों कथा सुनते हैं? बोले चुके हैं जो कृष्ण जो महाप्रभु रूप में क्यों आए, इसका कारण है राधा रानी का प्रेम की महिमा किया। मेरी माधुर्य कैसे है, राधा रानी मेरे माधुर्य को किस रूप में आस्वादन करती है, मुझे जितना आनंद करोड़ों गुना ज्यादा आनंद मिलता है। अभी लेकिन कहीं तक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना, कहीं तक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अभी ट्रेनिंग कौन दे सकता है? वो राधा रानी दे सकते ट्रेनिंग, और कोई ट्रेनिंग दे नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु बैठ करके जब गदाधर पंडित की कथा सुनाया करते थे, महाप्रभु बैठ कर कथा सुनते थे। अगर महाप्रभु कथा सुन रहे फिर गोपीनाथ क्या करेंगे? गुरुदेव कहते थे गोपीनाथ जब राधा रानी कथा करती है, कथा का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? सबसे बड़ा श्रोता है कृष्ण है। हमें भी कृष्ण कथा आनंद लगता है, लेकिन कृष्ण कथा के सबसे जिसको ज्यादा आनंद किसको लगता है? कृष्ण को। कितना बड़ा, एक बार कोई एक साधु कथा कर रहे थे, बहुत पहले की बात। कोई एक साधु जो जयपुर में गोविंद देव मंदिर में जाकर कथा करते थे, साल में एक बार आते थे। जब एक साल के बाद में फिर आए, जो श्रोता थे उन्होंने प्रश्न किया, बताओ तो पिछले साल हमने जो कथा की थी, कथा कहाँ पर हमने विश्राम दिया था और कथा कहाँ से शुरुआत हुई? एक साल पहले कथा हुई कि सबको सब भूल गए। वो वक्ता ने कहा लगता है यहाँ पर सही कथा तुम लोग कोई नहीं सुनते, सही श्रोता नहीं थी। इतने में मंदिर की आवाज, मंदिर को अंदर से आवाज आई, मतलब आप कैसे बता सकते हो यहाँ पर सही श्रोता नहीं? हम ना हम ना हमने कथा सुनी, आपकी कथा यहाँ तक, यहाँ से आपने विश्राम किया था, इसको बाद में फिर कथा शुरू होगी, मंदिर से आवाज आई। इसलिए कृष्ण कथा में जो आनंद है, महाप्रभु रूप में आनंद, यही कारण है कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्ति में क्या माधुर्य है, उसको आस्वादन करने के लिए भगवान स्वयं कलयुग में महाप्रभु का रूप में आते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, इसलिए यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हैं? राधाधर पंडित से कथा सुनते हैं। कहते ये कारण। गुरुदेव कहते दूसरे स्थान में कहाँ पर बैठे? अभी प्रभु जी बता रहे थे, जो रास करते करते जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, जब गोपियों ने देखा चलो हम जमुना किनारे में बैठ कर गोपी गीत गाएंगे, क्योंकि कृष्ण को उनका भजन सबसे बड़ा प्यारा है। तो उन लोगों ने गोपी गीत गाई। कृष्ण स्वयं मनमथ के मनमथ रूप लेकर के रास को बीच में भगवान प्रकट हुए। जब प्रकट हुए गोपियों ने अपना उत्तर निकाल करके वहाँ पर आसन बनाया और वहाँ पर गोपीनाथ जी को बैठे। वहाँ पर कहते हैं बोलिए कौन है? बड़े बड़े ऋषि, जोगी, ज्ञानी, ध्यानी, जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, तब भी उनको बैठे नहीं पाते, उनका हृदय में नहीं बैठा, उनका हृदय में नहीं बैठा पाते। लेकिन आज वो जोगेश्वर कहाँ पर बैठे हुए हैं? बोले गोपियों की चुनरी को। तो मित्रों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। निकल आई हूँ यहाँ से बाहर और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री गोपीनाथ, जय श्री गदाधर पंडित, जय श्री महाप्रभु।